कोलाइड्स क्या है? कोलाइड्स जो है एक पदार्थ की अवस्था है या कणों की एक अवस्था है, कणों का एक साइज है। सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे ग्राहम ने कोलाइड्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि एक किसी घोल को जब अर्धपारगम झिल्ली से निकालते हैं, एक पानी का कोई घोल लिया है, कोई भी घोल लिया है और बात करते हैं मृदा कोलाइड्स की। तो देखिए ग्राहम ने क्या किया, एक घोल लिया और दूसरे बर्तन में एक अर्धपारगम झिल्ली रखी। अर्धपारगम झिल्ली रखी और यह घोल जो है इसके ऊपर डालना शुरू किया। ये घोल जो है इस अर्धपारगम झिल्ली के ऊपर डालना शुरू किया। तो उन्होंने क्या देखा कि काफी मात्रा में जो पानी इसके अंदर गया है बर्तन में, जो ए बर्तन से बी बर्तन में जो पानी गया है, ए बर्तन बी बर्तन हो गया, उसमें क्या है कि घोल में जो कण थे, जो बड़े कण थे वो यहीं रह गए, अर्धपारगम झिल्ली में ही रह गए, और जो छोटे कण थे वो पार हो गए। तो उन्होंने छोटे कण जो पार हो गए थे अर्धपारगम झिल्ली से, उन्होंने इसको क्रिस्टल कहा था। क्या कहा था? क्रिस्टल कहा। उन्होंने कहा ये क्रिस्टल है, और जो यहां पर रह गए उनको कोलाइड्स कहा। जो अर्धपारगम झिल्ली पे रह गए उनको क्या कहा? ये कोलाइड्स है। लेकिन बच्चों यहां पर कुछ बड़े कण भी रह गए थे। तो यह जो कोलाइड्स की जो परिभाषा थी, या कह सकते हैं कोलाइड्स के बारे में बताया गया था, ये बहुत ज्यादा सटीक नहीं था। उसके बाद में उसका एक कण का, जो कोलाइड्स के कणों का एक साइज ही निर्धारित कर दिया गया, और उस साइज के कणों को ही कोलाइड्स का नाम दिया गया, जिसका साइज रखा गया 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अर्थात क्या कह सकते हैं इसको कि 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में जितने भी कण होंगे उनको कोलाइड्स कहा गया। अर्थात इसको 1/1 यानी 4 न्यूटन से 1/1 यानी 7 न्यूटन। तो इसको देखिए, ये साइज निर्धारित किया गया, यही जो है सर्वमान्य है कि कोलाइड्स कणों का आकार इतना ही रहता है। देखिए, एक के आगे 4 मतलब 10,000 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का, ये सेंटीमीटर में मापा जाएगा, 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग से लेकर के, और ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, दशमलव, करोड़, 1 करोड़। मतलब 1 सेंटीमीटर का 10,000वां भाग, 10,000वां भाग से लेकर के 1 सेंटीमीटर का 1 करोड़वां भाग, 1 करोड़वां भाग। तो अब सोचिए कि कोलाइड्स कितना छोटा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम काजल से लेते हैं। देखिए बच्चों, आंख में कोई चाहे जितना भी छोटा कण हो, जैसे ही आंख में गिर जाता है आंख तुरंत बदल जाती है, तुरंत कर्कशी पैदा हो जाती है। लेकिन जब हम काजल लगाते हैं, काजल से सब लोग परिचित होंगे, जब हम काजल लगाते हैं तो क्या होता है कि आंख में बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है, जबकि उस समय आंख में जो है काफी
लाखों की संख्या में जो है कण पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उनका साइज इतना कम होता है कि वो आंख में मालूम नहीं पड़ते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितना छोटा कण है। कोलाइड्स का जो सबसे बड़ा कण है वो हम आंखों से देख भी सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? जब प्रकाश की किरणें जो है सीधे कोलाइड्स के कणों पर पड़ती हैं, तभी हम उनको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, अन्यथा उसको कोलाइड्स कणों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो देख सकते हैं वो सबसे बड़ा साइज होता है। अब बड़ा साइज में कौन सा है? 1 सेंटीमीटर का 10 या 10⁻⁴ सेंटीमीटर का साइज का जो कण है वो कोलाइड्स कण का सबसे बड़ा कण माना जाता है। जैसे एक बंद कमरे में दीवार में कहीं छेद है और उस छेद से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उस छेद से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। देखा होगा, जैसे ये दीवार में ये कोई छिद्र है और उधर से ये सूर्य है और इधर से प्रकाश की किरणें यहाँ दीवार पे पड़ रही हैं और यहाँ से किरणें जो है तुम्हारे कमरे में आ रही हैं, यहाँ से किरणें कमरे में आ रही हैं। तो हम देखते हैं होल से जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वहां पर छोटे छोटे कण सामान्य रूप से देख रहे हैं, झाड़ू लगाते समय तो काफी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं, वैसे सामान्य रूप से भी उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो झाड़ू लगाते समय तो धूल भी हो सकती है, बड़े कण भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत जब माहौल होता है, बिल्कुल माहौल शांत होता है, वातावरण शांत होता है, तो प्रकाश की किरणें जब यहाँ प्रवेश करती हैं तो देखते हैं कि छोटे छोटे कण जो है लेकिन वहीं पर दिखाई पड़ेंगे जो प्रकाश की किरणें सीधे जहाँ पर लग रही हैं वो चलते हुए छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। वही कण जब छाया में पहुंच जाते हैं तो वो कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। आमने की बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इस प्रकार से जब वो कण प्रकाश की किरणें कणों पर सीधे पड़ती है तो वो कण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं, और जैसे ही वो कण जो है छाया में चले जाते हैं फिर वो कण दिखाई नहीं पड़ते हैं। बस यही बच्चों मान लीजिए वही कोलाइड्स है, लेकिन ये मान लीजिए कोलाइड्स के सबसे बड़े कण हैं। छोटे कण जो है तो 1 सेंटीमीटर एक कणों भाग होता है, ठीक है। तो यही कण जो है मृदा में भी पाए जाते हैं, यही कण मृदा में भी पाए जाते हैं। क्योंकि मृदा में पाए जाते हैं तब हम उसको मृदा कोलाइड कहते हैं।